आज नेचुरलिज्म की बात करेंगे। नेचुरलिज्म के जो इंट्रोड्यूसर हैं, बहुत फेमस इज्म है और ऑलमोस्ट सभी को आता है। बट आज जो मैं बात करूंगी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि नॉर्मल क्लासरूम में नहीं पढ़ाई जाती। बीएड एमएड के उसमें तो कभी भी नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें अक्सर पूछी जाती हैं। तो ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है। मेरा सजेशन है कि इसको आप पूरी तरीके से सुनिएगा। इसके जो फादर हैं वो रूसो है ना, जीन जेक्यूज रूसो कहते हैं, जिन्होंने एमएल बुक भी लिखी थी, EMILE है ना। कहीं पर कहीं इसको AMILE करके भी लिखा गया है। वैसे कहीं कहीं कभी कभी जोला का नाम भी लिया जाता है, ZOLA है ना। लेकिन जोला वर्ड बहुत कम आता है। अगर कहीं आपको प्रकृतिवाद में रूसो ना दिखाई दे तो आप जोला ढूंढिएगा कि जोला तो नहीं दिया हुआ है। अच्छा, इसके जो फॉलोअर्स हैं वो अरस्तु, अगस्त कॉम्टे, हॉब्स, बेकन, डार्विन, लेमार्क, स्पेंसर, हक्सले और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नेचुरलिज्म जैसे आपका को लग रहा होगा कि नेचर की तरफ लौटो, है ना, बैक टू नेचर। प्रकृति पर प्रकृति में विश्वास करता है। आइडियलिज्म जो था वो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करता था, विचारों को इम्पोर्टेंस देता था, है ना। इसी तरह से ये प्रकृति पर इम्पोर्टेंस देता है। प्रैग्मेटिज्म यूटिलिटी पर देता था, बोलता था कि वर्ल्ड ये जो चेंज हो रहा है, वो चेंजिंग जो है, वो रियलिटी जो है वो प्रोसेसिंग में है ना। अब ये प्रकृति पर विश्वास करती है, पर बल देती है। ईश्वर के गॉड को के एग्जिस्टेंस को नहीं मानती, है ना। और ये मानती है कि जो भौतिक संसार है, जो ये हमारा संसार है, यही बस वास्तविक है और कोई संसार नहीं है। आत्मा, जो हमारी जो आत्मा है, वो गॉड के अधीन नहीं है, परमात्मा से नहीं मिलती, बल्कि पदार्थ के अधीन है कि जो प्रकृतिवाद है वो 3 रूपों में पाया जाता है। सबसे पहले एटॉमिक नेचुरलिज्म की बात कर लें। एटॉमिक नेचुरलिज्म या परमाणुवादी जो होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये संसार है, इसका निर्माण बड़े छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। और जो इसका जो इसके जो इंट्रोड्यूसर हैं, इसको जो जिन्होंने ये नेचुरलिज्म का ये फॉर्म बन लिया था, वो थे डेमोक्रेटस एपिक्यूरस, है ना। फिर एक मैकेनिकल नेचुरलिज्म हुए, जो हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने कहा था वर्ल्ड एक बड़ी मशीन है, जिसमें कि यानी पूरा संसार एक मशीन है, और जिसमें कि मनुष्य का विकास, जिसमें उन्होंने कहा था कि मानव केवल और केवल एक यंत्र है, और पूरा संसार जो है वो एक बड़ी मशीन के रूप में है। इसके जो इंट्रोड्यूसर थे वो हर्बर्ट स्पेंसर। जैविक नेचुरलिज्म या साइंटिफिक नेचुरलिज्म या बायो नेचुरलिज्म, जिसके कि इंट्रोड्यूसर थे वो चार्ल्स डार्विन थे, जिन्होंने ये जिनका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रिंसिपल बहुत पॉपुलर हुआ है, जिन्होंने ये कहा था कि मनुष्य का विकास क्रमिक जैविक विकास के कारण हुआ है। अब इसके जो मेटाफिजिक्स है, वो इसके नेचुरलिज्म मेटाफिजिक्स के बारे में क्या बोलता है, कि वो ये बोलता है कि प्रकृति सर्वोपरि है। वो गॉड के अस्तित्व को नहीं मानता, वो ये बोलता है प्रकृति सर्वोपरि है, और आत्मा जो है वो पदार्थ के अधीन है ना। सभी का जो उद्गम है और अंत है, वो सब इसी में ही होता है। प्रकृति परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं, या गॉड का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो एक प्राकृतिक रचना है। एपिस्टोमोलॉजी की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि इंद्रियों से, जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे जो हमें ज्ञान मिलता है वही सच्चा ज्ञान होता है। और चूंकि प्रकृति को वो देख रहे हैं, और इसलिए प्रकृति एक सच्चा ज्ञान है, और इसलिए हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। ये अनुभववाद पर बल देते हैं और सीधे और ओरिजिनल ज्ञान की बात करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी या मूल्य मीमांसा की अगर बात करें तो मूल्य शाश्वत है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते। ये कहते हैं कि चूंकि मूल्यों का अस्तित्व प्रकृति में है और प्रकृति चेंज होती रहती है, तो मूल्य भी हमारे चेंज होते रहते हैं। अच्छा, विचार जो आदर्शवाद था, उसने कहा था मूल्य शाश्वत है ना। और जो प्रैग्मेटिज्म है, उन्होंने ये बोला था मूल्य का अभी जो है वो प्रोसेसिंग में है ना। सच्चा ज्ञान तो अभी प्राप्त हुआ ही नहीं है, प्रोसेसिंग चल रही है, तो वो अभी प्रोसेसिंग में है।
फिर प्रकृतिवाद शिक्षा के लिए जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा जोर देती है कि अल्टीमेटली एम जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन है। पुस्तकीय ज्ञान या बुकिश नॉलेज का विरोध करती है। इस संबंध में ये नेगेटिव एजुकेशन को पर बल देती है ना। नेगेटिव एजुकेशन मतलब ये टर्म कभी कभी आ सकती है। नेगेटिव एजुकेशन नेचुरलिज्म की ही देन है। और नेगेटिव एजुकेशन ये कहती है कि बच्चे जो है वो गलतियों से सीखता है, तो उसे जो है वो खुला छोड़ दीजिए उसको। और जब वो गलती करेगा तो वो खुद सीख जाएगा। आग से जलेगा तो वो खुद सीख जाएगा कि आग से जलना खतरनाक है। इस संबंध में एमएल का जो रूसो ने बुक लिखी है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग आया है कि अगर एक बच्चे ने, उसमें जो वो बच्चा होता है वो विंडो तोड़ देता है, तो वो कहते हैं उसको कुछ मत बोलो, रात को ऐसे ही छोड़ दो टूटी हुई विंडो को। जब उसको ठंड लगेगी तो उसे खुद पता चल जाएगा कि विंडो तोड़ना कितना गलत था, है ना। तो ये नेगेटिव एजुकेशन में ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो बिल्कुल प्योर पैदा होता है और बिल्कुल इनोसेंट होता है और सारे ज्ञान से भरपूर होता है। लेकिन क्या होता है कि जो जो उसे सोसाइटी की तरफ ले जाते हैं त्यो जो है उसका जो कमी, उसमें कमियां आने लगती हैं। तो उसे सोसाइटी से दूर ले जाना चाहिए। और अगर हम उसे गलतियों से बचाना चाहते हैं, उसे प्रकृति की तरफ लौटाना चाहिए, सोसाइटी से दूर ले जाना चाहिए। और जो एजुकेशन देनी चाहिए वो प्रकृति पर आधारित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी चाहिए। यही इसी चीज को वो नेगेटिव एजुकेशन कहते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और आंगनमई एजुकेशन पर जोर देते हैं। फ्रीली बच्चे को बोलते हैं फ्री छोड़ दीजिए, वो स्वयं उस करके सीखेगा, स्वयं देखेगा, स्वयं सीखेगा, स्वयं उस एक्सपीरियंस होगा तो वो स्वयं सीखेगा। शिक्षा का उद्देश्य परिवर्तनशील बताते हैं, प्रकृति के अनुकूल बताते हैं, अवकाश काल का सदुपयोग करने पर ज़्यादा बल देते हैं, मूल प्रवृत्तियों के शोधन पर बल देते हैं, आत्मरक्षा संबंधी गुणों के विकास पर बल देते हैं, जीविका उत्पार्जन की तैयारी के लिए देते हैं, जीवन संघर्ष की तैयारी के लिए बल देते हैं, संतति पालन के लिए बल देते हैं। और पहली बार नेचुरलिज्म जो है वो इज्म में यौन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और जन शिक्षा पर बात करता है। चूंकि ये प्रकृतिवाद पर आधारित है तो इसकी जो टीचिंग मेथड है वो प्ले मेथड, क्रिया विधि या भ्रमण विधि है ना, एक्सकर्शन पर बेस्ड है। टीचर, ये बोलते हैं टीचर जो है वो प्रकृति ही इसका शिक्षक होता है, टीचर होती है जो उसे स्वयं सिखाती है। लेकिन अगर टीचर की जो भूमिका होती है वो पर्दे के पीछे से रहती है, मतलब एक गाइड की तरह से वो बच्चे को सजेस्ट करे, गाइड करे, उस पर प्रेशराइज ना करे उसे। अनुशासन, ये नेचुरलिज्म के वाले अनुशासन पर ध्यान देते हैं, यानी अगर आग से जलेगा बच्चा तो स्वयं सीख जाएगा आग से जलना कितना खतरनाक है। बस यही नेचुरलिज्म। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।